अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, जो बहुत देर से बड़े शांति से बैठे हुए हैं और साहित्य के प्रति इनका गहरा अनुराग भी है और अच्छा लिखते कवि हैं, अच्छा लिखते हैं। और मैं बहुत आदर के साथ सबको आमंत्रित करना चाहूँगा कि ये अलग बात है कि खामोश बड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं, बड़े रहते हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है आपका सजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय संतोष सभा। धन्यवाद डॉक्टर शशि जी। आज के इस बहुत बड़े आयोजन में कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हमारे विश्वविद्यालय के गौरव प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी साहब, अध्यक्ष संस्कृत विभाग। आज के इस कार्यक्रम में सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित सागर ही नहीं देश की जानी मानी साहित्यकार डॉक्टर सुश्री शरद सिंह मैडम, विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पे चले गए हैं हमारे डॉक्टर गुरु साहब, हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष आदरणीय मेरी बड़ी बहन प्रोफेसर चंदा बहन, और मैंने देखा दो युवा समीक्षकों ने समीक्षा की है, दोनों मिश्र हैं, डॉक्टर आशुतोष जी, डॉक्टर सुजाता मिश्र जी। साथ में मैं देख रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र यादव जी बैठे हैं और मंच के ठीक सामने बहुत ही सम्मानित सागर के सभी साहित्यकार जो सज्जन वृंद हैं यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि श्यामलम से आदरणीय मिश्रा साहब हैं और हमारे कुलीग्स हैं, आशुतोष जी हैं, बाकी छबिल जी हैं जो हमारे साथ सहयोग करते हैं ऑफिस में। मैं अपने आप को बहुत बौना महसूस कर रहा हूँ कि इतना बड़ा मंच है साहित्य का, और ये हमें लगता है कि मतलब 11 साल में पहली बार है कि मैं देखता था संयुक्त आयोजन होते थे, इसमें 2 विभाग एक साथ काम करते थे किसी भी आयोजन को लेकर, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि हिंदी विभाग, संस्कृत विभाग और अंग्रेज़ी विभाग का ये कि संयुक्त तत्वावधान में इतना बड़ा ये आयोजन हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे शोधार्थी छात्र हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए ये इस परिपाटी को आगे बढ़ाने का बहुत ही स्वर्णिम अवसर है और ये बहुत बड़ा माध्यम है जो आगे चलकर इसको आप ही लोग एक स्थान प्रदान करेंगे। अब अशोक मिजाज साहब के बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि पहले ही जब मिजाज बोले तो मिजाज तो मतलब ये बिल्कुल सोच के बोलना पड़ता है कि उच्चारण सही है कि नहीं, क्योंकि आकाशवाणी में 1-2 बार मेरे साथ भी हो गया कि जब मैं अनाउंसर हुआ करता था, 12 साल मैंने आकाशवाणी में काम किया है, तो 1-2 बार हमसे पूछवाया गया कि भाई शबनम, तो हमने कहा शबनम, तो बोले आप बोलिए, मैंने कहा सबनम, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई ओस बोल दो, तो हमने ओश कहा, तो बोला आप कुछ मत बोलो क्योंकि आप दोनों चीज़ें नहीं बोल सकते। तो ये जो तखल्लुस है, उसके अलावा जो ये मतलब हिंदू होते हुए भी उस विधा पे घुसे हैं और आदरणीय बशीर बद्र जी के शिष्य हैं और उन्होंने जो कुछ भी सीखा है, तो मैं मान सकता हूँ ये कि सागर ही नहीं देश के ये उभरते हुए सितारे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब गूगल में या फेसबुक में इनकी मतलब किसी शायर को सर्च किया जाता है मध्य प्रदेश के, तो सबसे नंबर 1 इनका ही आता है। और इनकी जो छोटी छोटी शायरी है वो अपने आप में आप सुनिए मंत्रमुग्ध कर देती है। और ख़ासकर जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है कि जब माता पिता से बिटिया विदा लेती है, शादी होती है, उसके ऊपर जो उन्होंने एक अपनी एक अलग एक प्रस्तुति की है, वो अपने आप में बहुत मार्मिक होती है। और दूसरा, अभी जैसे कि अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि वो सचिन का उदाहरण दिया है, तो मैं मानता हूँ कि जैसे अभी इन्होंने अपना बता दिया कि मैं पद्म में कितना शीर्ष में हूँ, और अब सचिन के बारे में कहा जाता है ना कि सचिन नहीं बोलता, उनका बल्ला बोलता है, तो अब ये इस आ गए हैं कि इनका ये बल्ला बोलेगा गद्य के रूप में। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि इस तरह के लेखन का जो प्रयास है आजकल बहुत कठिन होता है। मैं बता दूं कि लिखना तो बहुत सरल है, इसके बाद प्रकाशक ढूंढना बहुत कठिन है। और जब कोई लेखक लिखता है या कोई कवि लिखता है तो मैं देखता हूँ 400-500 से मतलब प्रतियों ज़्यादा छपा नहीं पाता, उसमें भी 100 प्रतियाँ वो डोनेट कर देता है या इस तरह दे देता है जब कभी कोई फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपके सामने रखी हुई है, या कि फिर वहाँ जाता है किसी पुस्तकालय में, बड़ी मुश्किल से लोग लेते हैं। लेकिन विदेशों में देखिए एक फूहड़ साहित्य, या यूँ कहें कि मैकमिलन जैसे बहुत बड़े पब्लिशर प्रकाशित करते हैं और बड़े आराम से बिक जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या भारत माता में, जो भारत माता के अंदर जो हिंदी है, तो क्या जननी में दोष है? दोष हमारे लेखकों में है कि वो
वो स्तर जो पुराने लोगों ने बना के रखा है उसको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। और अगर जो उदयमान लेखक हैं अगर वो अपने धर्म से हिले तो मान के चलिए कि जो लेखन की पद्धति है वैसे ही अपने आप में ये कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि सर्वाइवल का बहुत बड़ा एक दिक्कत आने वाला है, बहुत से पशुओं में, बहुत से, तो इस तरह की इसमें भी आने वाला है। आप बताइए हम में से कितने लोग आजकल इस किताब को पढ़ना पसंद करते हैं, नेट पे बैठ के देखते हैं, ये करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, सब कुछ आजकल आ गया टैबलेट वगैरह में, लेकिन जो इसको पढ़ने में मज़ा है, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग बताते हैं, वो मज़ा हम नहीं ले पाते हैं। और क्योंकि समय नहीं किसी के पास, और जब समय से बात आती है तो मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें आज सब लोगों ने की हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा है कि महात्मा गांधी जी ने जो मार्ग बताया उस पर जब हमें लगा कि हमको चलना बहुत कठिन हो गया है तो हमने महात्मा गांधी मार्ग नाम रख दिया। बहुत से प्रदेशों में आपने देखा होगा, शहरों में नाम हो गया है, इसलिए शायद चलना मुश्किल हो गया है। और आप देखिए कि अयोध्या से जब भगवान श्री राम निकले थे तो श्री राम थे, लेकिन अयोध्या में जब वो वापस आए तो वाकई में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। इस बीच में उनकी जो यात्रा थी आपने देखा था, वो अद्भुत यात्रा थी, और अद्भुत यात्रा के बीच में उनके सामने कितने पड़ाव थे। आप बताइए कि भगवान श्री राम के बारे में कहते हैं ना कि विश्वामित्र जी जब गए उनके पास कि दशरथ जी के पास कि हमें आप राम चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बहुत सैनिक आप ले लो, और भी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वही चाहिए। बोला क्यों चाहिए? तो बोला देखिए, यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुत्व, ये 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब अनर्थ का कारण बनती है। और अगर किसी एक के पास यौवन है, किसी के पास धन है तो अनर्थ होता है, अगर चारों चीज़ें आ जाए तो महा अनर्थ होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चारों चीज़ें भगवान श्री राम के पास थी, उसके बावजूद उनके पास एक जो चीज़ थी वो थी विनम्रता, जिसके चलते विश्वामित्र जी के वो परम बने और वो अपने ले गए, उन्होंने उनको शिक्षा दी। और दूसरा ये भी है कि जैसे हम सभी कहते हैं कि अगर हम दूसरे के अंदर भी शंकर को देखने लगे तो शायद हम भी मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, जब हम भगवान श्री राम कथा की बात करते हैं तो बहुत लोग समय नहीं होता पढ़ने के लिए, लेकिन इस कलयुग में यदि हम भगवान श्री राम का सिर्फ नाम ही ले लें तो हमें लगता है कि हमारे बहुत से पापों से मुक्ति हो सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। और दूसरी विशेष बात यह है कि इनका प्रयास इसलिए भी अनुकरणीय है कि आप देखिए कि जब हम गीता प्रेस के स्टॉल पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें वो वाला टीका दीजिए जिसमें कि भावार्थ हिंदी में लिखा हो, इसलिए कि जब वो धारा प्रवाह, जब अपन कीर्तन सुनते हैं या मानस सुनते हैं तो बहुत समझ में नहीं आता, अवधि नहीं आती या कि संस्कृत नहीं आती। ये तो अपना एक समाज का दोष हो चुका है। तो इन्होंने तो सीधे सीधे सहज पाठकों के लिए, जो राम के भक्त हैं उनके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रस्तुत किया है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसके माध्यम से वो अपनी ऊर्जा को पा सकते हैं, अपने किए जो कर्म हैं उनके बारे में उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो एक ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो मैं ऐसा मानता हूँ। दूसरा, अब आप देखिए कि मैं ऐसा ये सोचता हूँ कि जो गद्य की मिठास होती है वो तुलसी के चिंतन पे है। इसके बाद उन्हें गद्यांतरित किया, इस कृत्य में इन्होंने काफ़ी मेहनत की। आप इनकी मेहनत को सराहिए। और मैं बता रहा हूँ कि कितनों ने अभी इस ग्रंथ को पूरा पढ़ा है। एक बार पूरा पढ़ के देखिए, पूरा पढ़ने के बाद असली समीक्षा पे आइए, तब आपको लगेगा कि हाँ, मेहनत क्या होती है और कितना कभी भी किसी ग्रंथ को उठाना, और ख़ासकर धार्मिक ग्रंथ लिखना इतना सरल काम नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे से ऐसी लोग समाज के, या यूँ कहें कि सो कॉल्ड ठेकेदार होते हैं जिनका एक बहुत बड़ा वर्चस्व होता है कि अगर कुछ भी गलत लिख दिया तो लोग जीने नहीं देते। साउथ में किसी ने ऐसा कोई पैगंबर साहब के बारे में लिख दिया तो आपको बताना चाहिए उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने उसकी व्याख्या की, लोग व्याख्या सुनने को तैयार नहीं थे। किसी प्रकार उन्होंने व्याख्या लिखी, तब लोगों ने माना अरे वो तो एक क्षणिक था। क्षणभंगुर के कारण लोगों ने अपनी मतलब जो है विद्वेष को उनसे भजा लिया। तो मेरा मतलब ये है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको इन्होंने सेतु का काम किया है और इनका जो प्रयास है बहुत ही अनुकरणीय है। और आप तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का जो कैरेक्टर है वो हमें लाइट से साइट की ओर ले जाता है। तो इस बारे में भी हम सबको मंथन करना चाहिए। और ये सोचिए कि जब हम भगवान श्री राम के बारे में और बात करेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान श्री राम अपने आप में संपूर्ण मनुष्य थे। और संपूर्ण मनुष्य का मतलब होता है कि हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके पीछे हम भागते हैं, मृत तृष्णा रहती है और हम काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम एक संपूर्ण पुरुषोत्तम राम होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि हम उनका अनुकरण कर सकते हैं। और उनके अनुकरण में थोड़ा भी अगर लेश मात्र भी अगर उनके पक्ष पे चल पाए तो मान सकते हैं कि हमारा जीवन परमार्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस विचार से हम लोग
लाभान्वित हुए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के इस भाग की अध्यक्षता कर रहे हुए और इस कार्यक्रम के पूरे सूत्रधार जिन्होंने इस रूपरेखा रची, किताब में भी अपने विचार लिखे ही लिखे, उस किताब को इस विश्वविद्यालय में भी ले आकर के हम लोग सामने इस कार्यक्रम को रूप देने में जिन्होंने बड़ी भूमिका अपनी निभाई है, आदरणीय प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी को मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे बहुत ही आत्मीय और इस गौरवशाली विश्वविद्यालय के बहुत ही गौरवपूर्ण व्यक्तित्व के धनी भाई संतोष सोगौरा जी, देश में और विश्व में भी बात आई, जिनके कथा साहित्य, जिनके लेखन की चर्चा होती रहती है, ऐसी सुप्रसिद्ध कथाकार शरद सिंह जी, हमारी आदरणीय बहन और हिंदी विभाग की बड़ी महत्वपूर्ण शख्सियत, एक लेखिका भाई आदरणीय चंदा बहन जी, और जिनके निमित्त ये आयोजन है ऐसे अशोक मिजाज जी, संचालन कर रहे भाई शशि कुमार सिंह जी, इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय, नाम मैं सबका जानता हूं पर लूँगा, समय है, इसके बाद कविता पाठ भी है, इसलिए थोड़ी सी बात। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, दो तरह की समीक्षाएं सामने आई। एक आशुतोष जी ने बड़ी धारदार समीक्षा की, एक वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ ये बोल रहे हैं कि वो समीक्षक नहीं है, और दरअसल वही सबसे बड़े समीक्षक है और सारे औजार उनके पास थे जिसे वो प्रकट उन्होंने अवसर पर किया। तो आशुतोष जी, सुजाता जी की समीक्षा शैली, उनके वक्तव्य या उनके व्याख्यान की चर्चा इन दिनों सागर शहर में विशेष रूप से हो रही है और विभिन्न मंचों पर उनको सुनने का अवसर लोगों को मिलता है। आज मैंने पहली बार सुना उनको, बहुत सधी हुई समीक्षा, बहुत संतुलित और बहुत विनम्र स्वभाव की समीक्षा थी, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये पुस्तक जब मेरे पास आई इसका फ्लैप लिखने के लिए, उस समय आशुतोष राणा का नाम नहीं था, तो
जो बातें आशुतोष जी ने रेखांकित किया है वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं मेरे मन में भी आई थी उस समय, लेकिन चूँकि किताब लिखी जा चुकी थी और ज्ञानपीठ से लगातार उनके पास फ़ोन आ रहा था कि आप तत्काल भेजिए, तो योजना उनकी और ज्ञानपीठ के बीच में क्या समझौता हुआ, क्या अनुबंध था, वो महत्वपूर्ण है। शायद ज्ञानपीठ को इसी तरह से ऐसी किताब चाहिए थी कि जो बीच में बहुत सारे नए शिल्प व्यवधान या उसके संयोजन में जो कौतुक है, जो कलात्मकता है, जो शिल्प सौष्ठव है, शायद उसकी ज़रूरत न रही हो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अशोक मिजाज जी को अगर ये संदेश या ये निर्देश हुआ होता तो ज़रूर वो उसका पालन करते, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात ये कि वो सीधे सीधे गज़ल से गद्य में आए, तो ये भी एक संकट है एक कवि के लिए, एक गज़लकार के लिए, कि वो एक इतनी बड़ी प्रसिद्ध कथा को गद्यांतरित करने में, रूपांतरित करने में उसका जो कौशल है वो कितना उसके पास है, ये एक प्रश्न है। हो सकता है कि उन्होंने अपने इस गद्यकार का जो सहज रूप प्रकट किया वो उनके मन में, दिमाग में कहीं वो बात बैठ गई, जिसकी तरफ आशुतोष जी ने, सुजाता जी ने, चुंदाबेन जी ने, सभी ने इशारा किया कि वो आम आदमी, और मुझे लगता है कि आम आदमी को जब केंद्र में रखेंगे तो चीज़ें कुछ इसी तरह से बनती हैं। लेकिन एक बात ये भी रेखांकित करने की है कि एक बड़ा लेखक अगर इस किताब को लिख रहा है तो अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं, जिसकी तरफ आशुतोष जी ने इशारा किया। वो दो पहलू हैं, उसकी बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये किताब अपने आप में इसलिए ज़रूरी है कि जब अयोध्या, एक मैं सुझाव भी इनको देना चाहता हूँ, अयोध्या में जब मेला लगता है तो राम कथा की तमाम पुस्तकें, छोटी बड़ी उपन्यास, सब वहाँ मेले में लगते हैं। यानी जो गांव के लोग हैं, जो यद्यप वो अवध क्षेत्र है लेकिन उसमें दक्षिण भारत के लोग भी आते हैं, कश्मीर से भी आते हैं, असम से भी आते हैं, तो पूरे देश भर के लोग जो अयोध्या पहुंचते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, प्रबुद्ध लोगों के लिए भी और सामान्य लोगों के लिए भी ये किताब आकर्षण का केंद्र बन सकती है। लेकिन ये वहाँ तक पहुँचे तब, अगर वो नहीं पहुँचती है तो फिर ये ज्ञानपीठ और पुस्तकालय में रह जाएगी और फिर एक बड़े लेखक का उद्देश्य नहीं पूरा होगा। ये खतरा भी हम बता रहे हैं, क्योंकि अनेक लेखक इस तरह से किताबें लिखते हैं और पेपर बैक में, और तो वहाँ पहुँचना चाहिए, एक ही सुझाव है। दूसरी बात, ये जो इसका गद्य है, देखिए उन्होंने, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि इतना सरल गद्य ये कैसे लिख गए, क्योंकि ये अपने गज़ल में बहुत सरल हर जगह नहीं है, सारे अर्थ नहीं खुलते हैं, लेकिन एक सहज इनका जो व्यक्तित्व है, इनके भीतर का जो लेखक है, जिसकी तरफ आशुतोष जी ने कहा कि उसने अपने को विसर्जित किया बहुत सारी चीज़ों को, मुझे लगता है कि ये विसर्जन भी एक बड़े लेखक के जीवन में होता रहता है कि वो कभी कभी अपने को एकदम हाइट को थोड़ा नीचे लाता है सामान्य के साथ जोड़ने के लिए। तो ऐसा कुछ इन्होंने भी करिश्मा किया कि एक बड़ा सहज, बड़ा मिठास भरा गद्य है। एक उस रामचरितमानस का अनुकरण किया बहुत सारा। मैं एक अंश इसलिए पढ़ना चाहूँगा कि देखें जरा, सबने नहीं किताब पढ़ी है, केवल एक पैराग्राफ की उस गद्य की सहजता कैसी है, मिठास कैसी है, और इनकी मौलिकता भी उसमें है। क्योंकि भाषा का संयोजन, रामचरितमानस को भी मैंने पलटा तो देखा तो कथा तो हूबहू वही है, लेकिन जो इनकी मिठास है, जो गद्य लेखन है, उसका एक नमूना मैं आपके सामने रखूँगा। बहुत सारी बातें राम कथा पर उसके बातें हुई हैं। देखें, ये कहते हैं कि राम नाम के दो अक्षर जैसे यह अवलंबन पाकर, देखिए भाषा का प्रवाह और भाषा का सौष्ठव भी इनमें है। एक वो ऐसी सामान्य भाषा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया हो। राम नाम के दो अक्षर जैसे यह अवलंबन पाकर भरत जी आनंदित हो गए, जैसे राम और सीता उन्हें मिल गए हों। फिर वे राम जी से विदा मांगने लगे, श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। मौका पाकर इंद्र ने फिर उच्चाटन कर दिया, जो इस समय सबके लिए संजीवनी सिद्ध हुआ। अन्यथा श्री राम और सीता
लक्ष्मण के वियोग से घबराकर सब लोग मर जाते। श्री राम जी ने सारी उलझनें दूर कर दी और भाई भरत को गले लगाकर प्रेमाश्रु बहाने लगे। यह देखकर ज्ञानी ध्यानी मुनिगण भी प्रेम मग्न हो गए। जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति भी कुंठित हो गई। इस दिव्य प्रेम को कहना बड़ा कठिन है। और लंबा पैराग्राफ है। तो ये जीवन के लिए कहीं न कहीं जो अध्यात्म है, जो ज्ञान है, जो सारी बातें रामचरितमानस में है, उसको बहुत बोधगम्य भी बनाया है कि आदमी को समझ में आ जाए। तो कई तरीके से इस पुस्तक को देखा जाना चाहिए कि ये भाषा के दृष्टि से, ये रामचरितमानस के जो तुलसी का उसमें लोक मंगल है, जो तुलसी का आध्यात्मिक भाव है, जो तुलसी का ज्ञान है सारे उत्तरकांड में देखें आप, वो सारे प्रश्नों को भी ये उठाते हैं और बहुत सहज ढंग से आदमी समझ जाता है। ऐसा नहीं है कि रामचरितमानस का पाठ करने वाला 24 घंटे वाला वो उसको सब पता है, उसको तो शायद कुछ ही नहीं पता रहता है। वो केवल पूरा करता है अखंड रामायण और वो जैसे भी तैसे। लेकिन ये जो राम कहानी है, ये अगर दोनों ग्रंथों को सामने रखें तो निश्चित है कि कहीं न कहीं इनके योगदान को रेखांकित किया जाना चाहिए। वरना ज्ञानपीठ रिजेक्ट भी कर सकता था कि ठीक है आप बहुत बड़े गज़लकार हैं, लेकिन हमने तो ये नहीं चाहा था, हम ये नहीं छापेंगे, कोई मजबूरी थोड़ा उसकी है। लेकिन उनकी कोई योजना है, उस योजना के तहत इसी तरह की कृत की अपेक्षा थी ज्ञानपीठ को और उसने इसे प्रकाशित किया, मुझे लगता है। फिलहाल अशोक भाई को बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि वो गद्य में अगला उनका क्या ध्येय है, क्या मकसद है, क्या पड़ाव होगा, उसकी तरफ वो बढ़ेंगे और आशुतोष जी ने जो सुझाव दिए हैं उसे भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वो सुझाव ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी है अपनी जगह। लेकिन यहाँ उन्होंने बहुत सारा विसर्जित जब किया तो माना कि जन जो है, ये जन रामायण, जन की राम कथा है, लोक की राम कथा है। तो इस दृष्टि से इस किताब का अपना महत्व है और सभी ये छूट है कि कैसे हम मूल्यांकन करते हैं। हमें नहीं अच्छी लग रही है, हमें उस मानक पर नहीं उतर रही है, बहुत सारे सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन इनका जो प्रयास है और सागर में बैठा हुआ एक लेखक ज्ञानपीठ से छप रहा है, मुझे लगता है ये भी शायद पहला अवसर है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। इसके पहले किसी की किताब नहीं, त्रिपाठी जी की हिंदी की बात कर रहा हूँ। तो हिंदी में आशुतोष की, हाँ आशुतोष की कथा, वो तो पुरस्कृत भी हैं, शिव कुमार जी की भी आई, वो नहीं मालूम था। आशुतोष जी तो पुरस्कृत भी हैं ज्ञानपीठ से। तो फिर भी शहर के एक बड़े लेखक की पुस्तक ज्ञानपीठ से आना ये बड़े गौरव की बात है और वो और गंभीरता के साथ कोई अगला कदम उठाएंगे, करेंगे। उन्हें बहुत बहुत बधाई है हम सभी की ओर से। आप सभी इतने समय तक बैठे हुए हैं, एक अनुरोध पर या सुनकर आप लोग आ जाते हैं आशीर्वाद देने, बड़े लोग, बड़े भाई लोग हैं। सागर को जगाने वाले मसीहा वहाँ बैठे हुए हैं, भाई उमाकांत जी बड़ा काम कर रहे हैं, नई पीढ़ी को, पुरानी पीढ़ी को, सबको जोड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा रचनात्मक धर्म उनके पास है, एक साहित्यिक धर्म का। वो लिखें भले ना, लेकिन धर्म साहित्य का किस तरह से निर्वाह करना चाहिए, वो लेखक के रूप में, वो आयोजक के रूप में, वो प्रायोजक के रूप में, वो प्रोत्साहन के रूप में। तो तिवारी जी हैं, भाई शुक्ला जी हैं, राठौर साहब हैं, सभी जो लोग हैं वो सब बड़ा काम कर रहे हैं। सागर की एक पहचान आप सब हैं और ये पहचान के रूप में अशोक मिजाज जी ने एक बड़ा काम किया है। उनको हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी ने इनको सुना, इनको देखा, बहुत सारी बातें थी। धन्यवाद भाई।